गुगा पीर की धरती गुगलहड़ गांव के लोग अब अपने पर्यावरण, अपने पानी, खेत और आने वाली पुश्तों के लिए एकजुट हो गए हैं। गांव में लगने जा रहे एक क्रशर का उन्होंने खुलकर विरोध किया है। साइन धोखे से करवाया उन्होंने कि पता नहीं था कि क्रशर लगाने के कारण करा रहे हैं हम, है ना। तो ऐसे ही साइन करवा रहे हैं, इनको क्या पता कि साइन किस चीज के हो रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में खनन के खिलाफ पर्यावरण के बचाव के लिए गुगलहड़ गांव दूसरा ऐसा गांव है जो कि सामने आया है। इससे पहले बसाल गांव के लोगों ने उदाहरण पेश करते हुए अवैध खनन पर नकेल कसने में काफी हद तक सफलता प्राप्त कर ली है। बसाल गांव में जो हो चुका है, वहां के ट्यूबवेल सूख रहे हैं। वहां के लोगों ने आवाज उठाई। उन्होंने बताया कि क्रशर के लगने से और अवैध माइनिंग के होने से उनकी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बड़ा संकट पैदा हो रहा है। अब गुगलहड़ के लोग वो भी यही बात कर रहे हैं कि हम अपने ट्यूबवेलों को सूखने नहीं देंगे, हम अपनी फसलों को बर्बाद होने नहीं देंगे, हम अपने बच्चों के लिए इस गांव को बचाएंगे। इसलिए वो इस क्रशर का विरोध कर रहे हैं। इसकी डस्ट की वजह खराब हो जाएगी। एग्रीकल्चर पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है इसका, क्रशर का? इसमें फर्क पड़ेगा। जैसे हमारे आसपास सभी खेत है, फसलें हैं, वो उनमें डस्ट जाएगी तो वो खराब होंगी। नुकसान है, पूरी पब्लिक नहीं मानती साडे पिंड दे। सानू इस करके असीं नहीं बनाना चाहते थे क्योंकि कनाल दो कनाल जगह है। कल को उनके बच्चों ने यहाँ कोई मकान वगैरह बनाना हो तो कैसे बनाएंगे वो? तो उस वक्त क्या ये अनाउंस किया गया था कि देखिए हमारे गांव में एक क्रशर आ रहा है, आपने सिर्फ साइन किए? हाँ जी, हमें बताया था, बुलाया गया था, हमने सारी पब्लिक थी उस टाइम भी, तो उन्होंने बोला था साइन कर दो। फर्क नहीं बताया गया, रखकर साइन कराएंगे। बीमारी लग जाए, कोई फेफड़े खराब हो जाए को तो कौन जिम्मेवार होगा इसका? तो हम नहीं लगाना चाहते कि हमारा जहाँ पे क्रशर लगा हो। हमारी नर्सरी नजदीक है, आटा चक्की 2 है हमारे भी। अच्छा, बिल्कुल साथ में ही है, बच्चे बालवाड़ी साथ में पढ़ती हैं। वो तो सर हमें बोल रहे हैं ना कि आप अपनी जमीन हमें दे दो। अच्छा। लेकिन हमें तो हेल्थ चाहिए, हमें पैसे का क्या करना है? एग्रीकल्चर की जमीन हमारा ट्यूबवेल लगा हुआ, उसमें हम खेती बाड़ी करते हैं, सब्जी लगाते हैं, वो भी मांग रहे थे, बोल हमको दे दो। पहले हमारा गाँव, उसके बाद बाकी सारा सेकेंडरी। कोई लेडीज आ रही है घास लेने, कोई अपना पशु लेके आ रहे हैं चराने, कोई अपने फसल लगा रहा है, कनक लग रही है, आलू लग रहे हैं, मक्की लग रही है। अगर क्रशर लग गया तो ये सारा खत्म हो जाएगा। यह जो पूर्व पंचायत थी, उसने क्या किया कि चुपचाप एनओसी दे दी गई 2018 में। उसमें भी हम लोगों को किसी को पता नहीं चला। जब इसमें इधर ज्वाइंट इंस्पेक्शन हुई, झंडी गाड़ी, उन्होंने 3 लोगों को, सब लोगों को पता चला कि इधर कुछ हो रहा है। तो इन्होंने जाकर पता किया, पटवारी से पता किया, तो बोले ये तो यहाँ स्टोन क्रशर लग रहा है। ये बंदा है फौजी, क्या नाम, रिटायर पुराना भूतपूर्व सैनिक। जिस टाइम अगस्त के महीने के में जहाँ पर पूरी चंडीगढ़ की एक जॉइंट इंस्पेक्शन टीम आई, सबसे पहले इसने इन्फॉर्म किया मेरे को। मैं जहाँ भाग कर आया, मैं वो अपना ट्यूबवेल में था, ये इन्होंने मेरे बताया कि चंडीगढ़ गई। मैं तो फिक्र कर, मैं आ रहा हूँ चंडीगढ़, देख हम देखेंगे। रास्ता टूटेगा, एक्सीडेंट रेट बढ़ेंगे। ठीक है सर, एक साइड से टिप्पर आ रहा है, उधर से हम घास लेके आ रहे हैं, तो आप सोच सकते हो कि साइड में कोई रास्ता ही नहीं निकलने के लिए। ये गुगलहड़ पिंड है और ये किया क्या नाम, देवी देवताओं की भूमि है। अच्छा। इस गांव के बीच से पूरे गांव डरते हैं। क्यों डरते हैं? गुगा पीर की धरती है, यहाँ पे गुगा पीर प्रेजेंट में जब थे। अच्छा। 2 मंदिर है, वन मंदिर, इधर शिव मंदिर। शिव मंदिर के पीछे सत्यम शिव सुंदर लिखा हुआ है। जब सच्चाई अच्छी हो जाती है, वो किसके साथ मिल जाती है? शिव के साथ मिल जाती है। उसके आगे कोई जैन पूत, कोई गुंडागर्दी नहीं आ सकता उसके पीछे, उसको देख के भाग जाएगा। ये बुरा करने वाला काम है। दर्शकों का स्वागत है, मैं हूं आपका रवि रौनकर। इस वक्त हम खड़े हैं गुगलहड़ गांव में। गुगलहड़ गांव के लोगों का कहना है कि ये बाबा जी की ज़मीन है, ये गुगा की ज़मीन है और यहाँ पर हम पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ नहीं होने देंगे। उनका सबसे बड़ा जो डर है वो है साथ में लगते हुए खेत। गांव वालों का कहना है कि यहाँ पर छोटे किसान हैं, 2 कनाल वाले, 1 कनाल वाले, वो फिर क्या खाएंगे? क्योंकि यहाँ जब क्रशर चलेगा तो धूल उड़ेगी, और क्योंकि हम जानते हैं कि क्रशर में पानी की कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होती है, तो इनको ये भी डर है कि जो हमारे ट्यूबवेल हैं, जिस तरह से बसाल के ट्यूबवेल इस वक्त सूख रहे हैं, गुगलहड़ के ट्यूबवेल भी जल्दी सूख जाएंगे। क्योंकि गुगलहड़ एक ऐसा गांव है जिसने अभी तक अपने स्वांग को लगभग बचा कर रखा है। यहाँ पर उन्होंने अवैध माइनिंग नहीं होने दी। तो दर्शकों, बात करते हैं हम यहाँ पर पंचायत के पदाधिकारियों से और लोगों से। दर्शकों, इस वक्त हमारे पास
गुगलैड़ पंचायत के सारे पदाधिकारी मौजूद हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ के प्रधान उपनीश पाल सिंह जी से। उपनीश जी, ये बताइए कि पहले हमने मंजूरी दे दी क्रशर की, लेकिन अब हम उसका विरोध कर रहे हैं, तो अभी क्या कारण है? क्या ये राजनीति से प्रेरित है या फिर वाकई यहाँ पर कुछ इश्यूज हैं? रही बात मंजूरी की, वो हमने इस वक्त नहीं दी, हमने नहीं दी है, वो पूर्व पंचायत ने दी है एनओसी इनको। वो उन्होंने इनको धोखे में रख के दी है या किसी और चीज में दी है, वो मैं नहीं बता सकता। तो अभी विरोध हम क्यों कर रहे हैं? मतलब पहले वालों ने अगर दे दी मंजूरी, तो अभी विरोध का कारण क्या है? कारण तो यही है कि हमारी जो आबादी है वो नजदीक है। हमारी आबादी जो है 420 मीटर है। अच्छा, ठीक है। तो 420 पे उन्होंने मंजूरी दे दी, एज पर रूल तो दे दी है। ठीक है। एक आपकी आबादी की बात कर लेते हैं, और क्या इशू है जी? इशू एग्रीकल्चर जी जी जी। हमारे इसके आसपास लैंड है एग्रीकल्चर की, वो सारी ही इसकी डस्ट की वजह खराब हो जाएगी। ठीक है। आप वार्ड पंच हैं, है ना जी? आपका शुभ नाम? अमित। अमित। तो अमित भाई, एग्रीकल्चर पे कैसे आप कह सकते हैं, मतलब एग्रीकल्चर पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है इसका क्रशर का? इसमें फर्क पड़ेगा, जैसे हमारे आसपास सभी खेत है, फसलें हैं, वो उनमें डस्ट जाएगी तो वो खराब होंगी। ठीक है। क्रशर के फायदे क्या आपके गांव में? कोई फायदा नहीं। हाँ जी? कोई फायदा नहीं हमारे गाँव में। अच्छा, कोई फायदा नहीं हमें। चलो। हाँ जी जी। क्या नुकसान है जी, आप बता रही थी दीदी? ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਪਬਲਿਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇੱਥੇ। और सर जैसे ਸਾਨੂੰ वाटर लेवल डाउन हो जाएगी और यहाँ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਣੀ। 350 कनाल जो जगह है वो ਸਾਡੇ है। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨੁਕਸਾਨ होना। ठीक है ठीक है ठीक है। आप उप प्रधान है ना हाँ जी? जी सर। आपका शुभ नाम क्या है जी? राजेंद्र कौर। जी जी। राजेंद्र कौर जी, क्या बता रहे हैं आपने एक पानी की बात की और क्या क्या बातें की, बताइए जरा डिटेल में बताइए हमें। ये है सर कि यहाँ दिखते हैं, जैसे अब लोगों की जो ऊपर रहते हैं उनकी कनाल दो कनाल जगह है। कल को उनके बच्चों ने यहाँ कोई मकान वगैरह बनाना हो तो कैसे बनाएंगे वो? और जैसे बुजुर्ग है उनको कोई प्रॉब्लम, अब कोरोना की बीमारी चल रही है जैसे, अब इससे जूझ रहे हैं लोग, आगे उनको कोई बीमारी लग जाए, कोई फेफड़े खराब हो जाए तो कौन जिम्मेवार होगा इसका? ठीक है। मतलब एक हेल्थ के और इम्पैक्ट भी एक, होंगे। हाँ जी, हेल्थ सेहत पे इसका एक प्रभाव रास्ता है। यही है, सारे रास्ते। और देखो यहाँ और साਡਾ शमशान घाट है और रोड मेन रोड एक ही है यही साਡਾ। रोड है। अच्छा। और इधर पर ही टिप्पर चलेंगे। हाँ जी। ठीक है। और तो यानी कि बच्चे यहाँ जैसे- क्रशर को आने के लिए और स्वां में घास और खेतों में आने के हाँ जी, लिए हाँ जी। एक ही रास्ता एक ही गोरी जिसे हम कहते हैं, देखिए भाषा सर में। की 300-350 कनाल यहाँ चरांद है, और जैसे लोगों ने पशु वगैरह रखे हुए हैं उनको मुश्किल होगी घास वगैरह लेना। एक रास्ता है, अगर कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है एक ही रास्ता है ना। हाँ जी। दिखते हैं जिस वक्त ये ग्राम सभा हुई थी उस वक्त आप थी? हाँ जी। जी जी। थोड़ा बता सकती हैं कि जिस वक्त ये मंजूरी दी गई थी हाँ जी। पुरानी पंचायत में, प्रधान कौन थे उस वक्त? ये कमला देवी। ठीक है। तो उस वक्त क्या ये अनाउंस किया गया था कि देखिए हमारे गांव में एक क्रशर आ रहा है, नहीं ऐसे तो बताइए कौन इसके पक्ष में है क्या? नहीं, पक्ष में मुझे क्या गा, हमने नहीं बताया था, हमने साइन किए थे उसमें। आपने सिर्फ साइन किए? हाँ जी, हमें बताया था, बुलाया गया था, हमने सारी पब्लिक थी उस टाइम भी, तो उन्होंने बोला था साइन कर दो। एनओसी पहली पंचायत ने दी हुई थी और दोबारा इन्होंने जैसे पब्लिक गई और उन्होंने कैंसिल करवाई, इनको दोबारा देनी नहीं चाहिए थी। जब एक बार कैंसिल होगी तो दोबारा ये एनओसी नहीं देनी चाहिए। एक मिनट, ये कैंसर वाली बात क्या है? कैंसिल वाली ये है कि पहले एजेंडे में आरोप लगा था कि पंचायत ने गलत एनओसी दे दी है। इन्होंने नंदलाल जी ने इन्होंने विरोध किया पंचायत को। उन्होंने एक लेटर बनाया, डीसी ऑफिस भेजा। डीसी ऑफिस भेजने के बाद उनका ये रिपोर्ट आई कि इजलास ग्राम सभा दोबारा की जाए। उसमें फिर ये पास होगी, ये हमें नहीं पता कैसे हुई। एनओसी दे दिया। तो देखिए दोबारा एनओसी दे दी ना, दोबारा कब धोखे दोबारा जी, जी। एनओसी दे दी। जो दोबारा जो एनओसी दी वो जैसे बता रही थी पहले वार्ड पंच कि साइन करवा लिए। साइन धोखे से करवाया उन्होंने, कि पता नहीं था कि क्रशर लगाने के कारण करा रहे हैं हम, है ना। तो ऐसे ही साइन करवा रही है, इनको क्या पता कि साइन किस चीज के हो रहे हैं। तो हम नहीं लगाना चाहते कि हमारा जहाँ पे क्रशर लगा हो, हमारी नर्सरी नजदीक है, आटा चक्की 2 है हमारे में, बिल्कुल साथ में ही है, बच्चे बालवाड़ी साथ में पढ़ती हैं, पानी के ट्यूबवेल है। पानी के ट्यूबवेल है। क्या पता आपके गांव में प्रधान जी, आपके गांव में रोजगार आ रहा हो, कुछ रेवेन्यू आपके गांव में आ जाए, कोई सुख समृद्धि आएगी क्या? सर सबसे पहले तो हमारी हेल्थ ही है। तो अभी आपके पास क्या इलाज है? मतलब
आप लोगों ने, मैं देख रहा हूँ कि आपने ये काम तो रोक दिया है ना? काम तो आपने एक तरह से यहाँ पर विरोध अपना दर्ज करवा दिया, शिकायत दर्ज करवा दी। अब आगे की कार्रवाई क्या है? आगे आगे की जो कार्रवाई होगी सभी की सहमति से होगी, जो भी होगी। मुझे ये बताइए कि क्या ऐसा तो नहीं कि गांव में दो पक्ष बन गए हैं, एक फेवर में एक अगेंस्ट, तो ग्राम सभा में देखो एक तो चीज क्लियर है, जिन्होंने जमीन दी है वो तो फेवर में है, कहा जिन्होंने दी हुई लीज पे, जिन्होंने लीज पे दी है फेवर में तो है ही। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि आपके यहाँ पर जैसे 1300 वोटर हैं हाँ। फॉर एग्जांपल, तो कितने लोग जो हैं वो इस वक्त इस क्रशर के पक्ष में हैं और कितने इसके विपक्ष में हैं? फिलहाल तो विरोध में ही है जैसे सभी। सर 5 और 4 वार्ड हैं, हाँ। वो सभी विरोध में ही है, वो तकरीबन विरोध में ही है सभी। ज्यादा सर जमीन देने वाले तो 2-3 मालिक ही है ना, एक ही है। एक या 2 मालिक हैं जमीन देने वाले, हाँ। बाकी तो सारी सफर जो करेगा पूरा गांव करेगा ना उसके अगेंस्ट। नहीं, अगर ऐसा तो नहीं कोई इसमें कोई दूसरा फैक्टर है कि भाई मेरी जमीन नहीं खरीदी और उसकी खरीद ली? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं है। मतलब ये पक्की सहमति है गांव की। वो तो सर हमें बोल रहे हैं ना कि आप अपनी जमीन हमें दे दो, लेकिन हमें तो हेल्थ चाहिए, हमें पैसे का क्या करना है? पैसे हमारे पास बहुत हैं। हाँ, आपका शुभ नाम क्या जी? मेरे कैप्टन कश्मीर सिंह। जी, वो कैप्टन साहब तो फिर नहीं, आपकी कौन सी जमीन मांग रहे थे? मेरी हमारी जमीन। अच्छा, एडजॉइनिंग। अच्छा, तीनों भाइयों की साथ वाली। हाँ जी, तो वो भी मांग रहे थे कि आप दे दो। एग्रीकल्चर की जमीन हमारा ट्यूबवेल लगा हुआ, उसमें हम खेती बाड़ी करते हैं, सब्जी लगाते हैं, सब्जी लगाते हैं, वो भी मांग रहे थे, बोले हमको दे वो दो। आपने दे देनी थी, आपको अच्छे खासे पैसे मिल जाने थे। तो सर फिर हम कहाँ जाएंगे? जमीन इतनी है सर। हमको तो गुरुद्वारे हमने में जाना पैसे थोड़ी पड़ेगा। खाने हैं सर, हमें तो हेल्थ चाहिए, फेफड़े खराब हो जाएंगे, सब कुछ खराब हो सबसे पहले हमारा गांव, उसके बाद बाकी सारा सेकेंडरी। ये जिंदा रहेंगे। आप ये इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचे कि एक क्रशर जो है वो किसी गांव को नुकसान पहुंचा सकता है? इसका इस कंक्लूजन पे आप कैसे पहुंचे हैं सर? सर कंक्लूजन की बात ऐसे है कि जैसे भी जितने भी हमारे गांव में एग्रीकल्चर लोग हैं, खेतीबाड़ी करते हैं, जिनकी ज़मीनें सड़क के नीचे हैं, कोई लेडीज़ आ रही है घास लेने, कोई अपना पशु लेके आ रहे हैं चराने, कोई अपने फसल लगा रहा है, कनक लग रही है, आलू लग रहे हैं, मक्की लग रहे हैं, अगर क्रैशर लग गया तो ये सारा खत्म हो जाएगा, वाटर लेवल डाउन हो जाएगा। 8 से 10 मोटरें हैं सराउंडिंग में हमारे यहाँ पे। अच्छा, जो इरीगेशन के लिए जो है, लगे हुए हैं ना, और यहाँ पे एक सरकारी ट्यूबवेल भी लगा है जो तकरीबन 200 मीटर के एरिया में ही आ गया जी क्रैशर के। वो पानी डाउन चला जाएगा तो उससे आप खुद समझदार होगी, उससे नुकसान हो जाए बेनिफिट होगा हमारा। दूसरा सर ये है थोड़ी ज़मीनें हैं लोगों के पास। इन्होंने लिया हुआ है, क्या नाम, NOC। हाँ जी, 2018 का इन्होंने NOC लिया हुआ है। हाँ। तो अभी 2021 में ये 3-4 साल के बाद इनका एरिया पर दिया है NOC, विलेज नगरोली के बीच में अंडर द हरोली। एक और है, मतलब हाँ जी, एक और इनके नहीं पास यही इनका है चंदा, लेकिन एक गोलहर को क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? पहले पंचायत जो पूर्व पंचायत थी, हाँ। उसने क्या किया कि चुपचाप NOC दे दी गई 2018 में। तो उसमें भी हम लोगों को किसी को पता नहीं चला। जब इसमें इधर ज्वाइंट इंस्पेक्शन हुई, झंडे जुंडी गाड़ी, उन्होंने 3 लोगों को, सब लोगों को पता चला कि इधर कुछ हो रहा है। तो इन्होंने जाकर पता किया, पटवारी से पता किया, तो बोले ये तो यहाँ स्टोन क्रश लग रहा है। तो इन लोगों ने विरोध किया सारे ने मिलके। उसके बाद विरोध करने के बाद मैं प्रधान के घर गया खुद, अकेला। मैं प्रधान जी को बोला जाके कि ऐसे से जो आपने क्रशर लगवा रहे हैं, NOC दिया है आपने, वो गलत की है, विलेज उस गाँव को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा और लोग बड़े बुरा विरोध हो गए हैं आपसे। तो बोले ऐसे करो, मेरे को उसके प्रधान जी श्रीमती कमला देवी, उसके हस्बैंड का नाम है श्रीमान ब्रिजपाल जी, उन्होंने मेरे को बोला भी ऐसे करो कैप्टन साहब, आप 97 आदमी मेरे पास लेकर आओ, तो मैं रेगुलेशन दोबारा डाल दूंगा और आपका जो NOC हमने दी उसको कैंसिल कर देंगे। हमने इसमें से गाँव के इकट्ठे किया, 200-250 आदमी लेकर गया मैं पंचायत घर में। वहाँ पर सारी मीटिंग हुई, सबसे सामने उन्होंने वो हमारा जो उन्होंने NOC दी उसको कैंसिल किया गया और हमको रिटर्न में उसकी कॉपी दी गई। वो कॉपी हमारे लेकर के DC ऑफिस में जमा कर दी गई। लेकिन उसके ठीक 1 हफ्ते बाद बिना किसी को बताए वो 1 और 2 बांट के, जैसे मैडम बता रही है कि वो मनरेगा के और BPL के बंदे इकट्ठे करके उन्होंने साइन करा के उन्होंने दोबारा 1 हफ्ते के बाद उनकी NOC फिर दे दी और पूरा करके। ये थी सर जस्ट 3 बार, मतलब एक बार उन्होंने खुद चुपा दी, दोबारा कैंसिल तो हो गई। ये प्रोजेक्ट जो है विवादों में शुरू से है। हाँ, शुरू से इसमें शुरू एक से ही असलियत ये है। कुछ ग्रे एरिया रखे गए हैं। दसते पॉइंट, ये बंदा है फौजी, क्या नाम, रिटायर पुराना भूतपूर्व सैनिक। जिस टाइम अगस्त के महीने के में जहाँ पर पूरी चंडीगढ़ की एक जॉइंट इंस्पेक्शन टीम आई, सबसे पहले इसने अनफॉर्म किया मेरे को। मैं जहाँ भाग कर आया, मैं तो अपना ट्यूबवेल में था। ये इन्होंने मेरे को बताया कि चंडीगढ़ गई, मैं तो फिक्र कर, मैं आ रहा हूँ, चंडीगढ़ देखा, हम देखेंगे।
चंडिया का सामना करना हमारा ड्यूटी है। इससे पूछो बाकी ये क्या बोलते हैं। जी 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 थोड़ा सलाह काला ये जनाब मेरे ये ज़मीन मेरी है 7 कनाल इकट्ठी है, ये बाढ़ के अंदर में। ये जो सामने बाढ़ मेरी है, ये बाढ़ जो है सामने, ये जो जापानी तूत लगा हुआ है, ये 7 ठीक है। कनाल ज़मीन मेरी है, इसमें ट्यूबवेल लगा हुआ है। ठीक है, ट्यूबवेल लगा हुआ है, ठीक है, ट्यूबवेल लगा हुआ है, ट्यूबवेल लगा, लेकिन ये मेरे साथ ये क्रैशर लगा रहा है बिल्कुल बनने के साथ में। ठीक है। ये इनका भाई है, अच्छा, छोटा भाई। ये बनने के साथ में ये लगा रहे हैं क्रैशर, इनका ट्यूबवेल भी चलेंगे, सब कुछ चलेंगे, मेरे सारी ज़मीन की बर्बादी हो जाएगी। क्या ऐसे पहले कभी कहीं हुआ ऐसा? इधर तो नहीं, हाँ इधर देखने में आता है पार लग रहे हैं क्रैशर, उनका बहुत नुकसान हो रहा है। जालाकोड़ी में लगा हुआ कोड़ी में, डेढ़ में भी लगा हुआ है। वो डस्ट के बीच में बंदा काम नहीं कर सकता, कोई फार्मर में काम नहीं कर, इतनी मिट्टी उठ रही है। जी, हमारे साथ गुगलैंड के एक नौजवान हैं सौरभ, और इनका मुझे कॉल आया था। जी सौरभ, देखिए पॉल्यूशन के बारे में बता दिया, एग्रीकल्चर के बारे में बता दिया, और आपकी जो इतनी बड़ी चरान की भूमि है, गौचर भूमि है, उसके बारे में बता दिया, और क्या क्या नुकसान है? देखिए कि हमारी गांव की तरफ आने के लिए एकमात्र रास्ता है कि यहाँ पे हम पशु चराने भी आते हैं, शाम को या सुबह घास लेने भी आते हैं। ठीक है। पर जब यहाँ पे टिप्पर चलेंगे, हैवी टिप्पर चलेंगे, तो हमारा ये रास्ता सारा टूट जाएगा, रास्ता टूटेगा, एक्सीडेंट रेट बढ़ेंगे। ठीक है सर, एक साइड से टिप्पर आ रहा है, उधर से हम घास लेके आ रहे हैं, आप सोच सकते हो कि साइड में कोई रास्ता ही नहीं निकलने के लिए। और हमारे साथ, और जब बारिश का समय आएगा तब तो हालात इससे भी बदतर हो जाएंगे सर। लक पानी हो जाता है, ठीक है सर। पानी हो जाता है। और इसमें पानी आता है, अच्छा, जो गांव का पानी है ना ऊपर का, वो इसी रास्ते से नीचे आता है। अच्छा, और इसमें मतलब इतना पानी हो जाता है, तो कैसे जाएंगे हम लोग? जाए टिप्पर वाले क्या करेंगे इसका, हमें कुछ नहीं पता। अभी रास्ता आपने देखा ही है, रास्ता कितना खराब है। तो अभी पंचायत साथ ही बैठी है, मतलब ये तो अभी बनेगा, गोरी ये तो पक्की हमारे करवानी साथ पड़ेगी ही है। आपको, है ना? ये तो है ना प्रधान जी? करेंगे। जी 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 जी। इस रास्ते के लिए हमने 10 लाख का सेंक्शन लेटर बना के भेज दिया है, सेंक्शन आ जाएगी हमें। ये और कोई कारोबार करते हो तो हम इनका सपोर्ट करते हैं, लेकिन पॉल्यूशन ना हो, पोल्यूशन ना हो। इससे ये आवाज कहता ना है कि चलो इंडस्ट्री लगेगी, रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा। हाँ, हम भी ऐसे कि धरती पर ही लगने हैं रोजगार। हाँ, बट हाँ। इन्होंने जैसे कि धोखे से हमें एनओसी बाय हुक एंड क्रुक कैसे ली है, हम इसका नहीं कह देखिए, सकते। पहले एनओसी दी, फिर कैंसिल की, फिर एनओसी दी, अब फिर दोबारा से ये विवादों में आ गया। ये गोलैंड पिंड की जो विशेषता है, हम लोग ऐसे नहीं घूम रहे 80 साल के 81 साल के बूढ़े इधर। यहीं से गए, उन्हीं के नाम पे इसका गुगलहर नाम पड़ा हुआ है। तो आपने स्वां जो आगे है उसमें अवैध खनन हुआ है आपके एरियाज में? नहीं सर, अभी तो नहीं हुआ, हमने बचा रखा अपना गाँव। अच्छा, हाँ, हमने अपना गाँव बचाया, इसीलिए हम इतने संघर्ष कर रहे हैं। तो यहाँ आपने माइनिंग नहीं होने दी उधर? अवैध माइनिंग, अवैध माइनिंग नहीं होगी, पोकलेन और जेसीबी से नहीं है। जो हमारे गांव के हैं ट्रैक्टर, वो तो जरूरी है, वो तो अलाउड है, वो तो जरूरी चाहिए है, वो जरूरी है। तो हमने अपने गांव को बचा रखा है। not authorized in the Keneswan Nadi. JCB not authorized by the manual. दर्शकों, हमने एक बात कही थी कि क्या नेता ही खनन माफिया है, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे ये खबरें बाहर आ रही हैं, लोग बोलना शुरू हो गए हैं, ये सामने आ रहा है कि खनन माफिया के पीछे नेताओं का हाथ है। खनन माफिया एक कठपुतली है और नेता उनके आका हैं, यानी कि हमारी नदी को बेचने वाले कोई और नहीं, हमारे द्वारा चुने हुए और हमारे द्वारा समर्थित हमारी ही प्री पार्टियों के नेता हैं। ये कैसे साबित होता है? इसको साबित करने का एक सरल तरीका है। जरा सोचिए कि स्वां नदी में जहां पर इतनी बुरे तरीके से अंधाधुंध खनन हुआ है, पोकलेन जेसीबी से स्वां नदी का सीना चीरते हुए 20-20 फीट गहरे जो खड्डे डाल दिए गए हैं, क्या कभी आपने सोचा है कि उसके बाहर किसी नेता ने बैठकर कभी कोई धरना दिया हो, कभी किसी का पुतला फूका हो? पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग से जूझ रही है। पूरी दुनिया में इस वक्त ध्रुवों पर जमी हुई बर्फ पिघलनी, ग्लेशियरों के टूटने की बातें हो रही हैं। हमारी ऋतु में परिवर्तन आ रहा है, बादल फटने की घटनाएं बढ़ रही हैं, कि हमारे नेता रेत बेचकर पैसा कमाने में लगे हुए हैं। अब जब साबित हो ही चुका है कि नेता ही इस स्वां के दोषी हैं, तो जनता को रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी। अब पर्यावरण को बचाने की जिम्मेवारी जनता की खुद की बनती है।